हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपके नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बस अभी मैं पूजा करके निपटी हूं। और अभी आजकल कुछ मेरी पूजा ऐसी ही हो रही है क्योंकि बैठने में बहुत पेन होता है। क्योंकि मतलब जो पीछे वाला पोर्शन है ना, रीढ़ की हड्डी का, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पर फिर भी थोड़ा सा बैठने उठने में बहुत दिक्कत हो जाती है। पर वही सोच रही हूँ कि थोड़ा सफ़र में जैसे तैसे हो जाएगा, वहाँ तो फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा। बस ये है कि आज और कैसे दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे। और कभी कभी मैं पूछना भूल जाती हूँ कि आप कैसे हो। तो बस मैं अभी पूजा करके निपटी हूँ और अब मैं बनाने जाऊँगी नाश्ता, क्योंकि मॉर्निंग में तो हो चुका है सबका नाश्ता। फिर अभी मम्मी और हम बचे हैं, तो अब उनके लिए भी मेथी की पूड़ी बनाई है, पालक की पूड़ी बनाई है, तो वो मैं सेकूँगी। फिर उसके बाद मैं आज बनाऊँगी तुरैया की सब्ज़ी भरमा। और क्योंकि फिर शाम के टाइम पे हमारी ट्रेन है, तो फिर मैं चलते चलते मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। और देखिए अभी सबके जूते मैंने धो दिए हैं, आपने देखा होगा ना। कल थोड़ा सा आंधी टाइप में हो रहा था, तो मैंने घर पे ही अंदर ही उसको सुखाने के लिए रख दिया था। तो झाड़ू पोछा किया था, तो अभी ऊपर ही रखे हुए हैं। अब मैं सीधे बाद में नीचे रख दूँगी, बाद में नाश्ता करने के बाद। तो शाम की है हमारी ट्रेन, तो मैं शाम को निकलूँगी। तो देखते हैं रास्ते में ही आपसे बात करूं या फिर डायरेक्ट चलते समय थोड़ा सा शूट कर लूँगी और फिर सीधे मिलते हैं जहाँ मैं जाना जा रही हूँ। तो बस यहाँ ब्लॉग का मैं बस स्टार्ट ही कर रही हूँ। वेलकम तो आपका मैंने कर ही दिया है। और ठीक है, तबीयत मेरी चल रही है अच्छी सी। और मैं ऐसा क्यों बोलूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये है, सही बात है। किसी का अपना जो दुखड़ा है, किसी को दुख बताने से कोई मतलब नहीं होता है। और मेरी आवाज़ थोड़ी, मैं कितना भी ज़ोर से बोलूं, पर मेरी आवाज़ इतनी नहीं निकल रही है। हंसना बोलना तो हो रहा है, पर जो पूरा मेरा जो दर्द है वो वहीं टिका हुआ है। ध्यान मेरा उधर ही जाता है ज़्यादातर। ये है कि खड़े खड़े जितना भी काम करवा लो ठीक है, पर ज़्यादा देर तक भी खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलती हूँ, नाश्ता बना लेते हैं और फिर देखती हूँ, मिलते हैं। अभी मेरी देखिए आधी पैकिंग भी बची है, मैं बताती हूँ आपको। मेरी आधी पैकिंग बची है, आधा बचा है सामान उधर। और ये मेरा सूटकेस रखा है, कुछ पैकिंग बची है, मेरे ही सामान बचा है जमाने के लिए। और मैं जमाऊंगी नाश्ता वास्ता करने के बाद, फिर जमाऊंगी, क्योंकि शाम को मेरी ट्रेन है। शाम को तो फिर वही खाने पीने में हो जाएगा, रास्ते के लिए खाना पीना बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये है शाम का व्लॉग है। तो बस तैयारी हो रही है, और यहाँ बच्चों के लिए छोटी मोटा जो रास्ते के लिए सफ़र के लिए ज़रूरत होती है वो मैं रख ले रही हूँ। जैसे थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट के लिए, और थोड़ा सा जो बिस्किट विस्किट है वो रख लूँगी। हालांकि रास्ते में बच्चों को कुछ ना कुछ छोटी मोटी ये सब चीज़ें रखना ज़रूरी होता है कि रास्ते में बच्चे कब क्या मांग ले। तो बस वही तैयारी में जुटी हुई हैं। और बस इसके बाद मैं चली गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि रास्ते में खाने की भी ज़रूरत होती है। तो बस ये है कि रास्ते में मैं घर का ही खाना ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी, जो बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और ज़्यादा मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और फटाफट से बन जाती है। बस ये कि आपको सब्ज़ी छोकना है, अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से जो प्याज है चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्ची डाल दी है। बेसिक मसाले डालने के बाद इसको भूंज लिया है मसालों को। और जो हमारे स्पाइसी हैं, हल्दी मिर्ची और लहसुन है, लहसुन डाल सकते हैं उसको भूनने के बाद।
और आप टमाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टमाटर इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ टमाटर हमारे सब्ज़ी में डलते ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में सब्ज़ी बनानी है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत जो है कि लिपटमा टाइप में जो सब्ज़ी बनती है ना, बस उस तरीके से बनाना है। और तो इसीलिए मैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं पानी का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने टमाटर का यूज़ किया है। फिर सभी मसाले भूनने के बाद हमने बस उसको छौंक लगा दिया है, और उसके बाद हम जो सब्ज़ी काटी थी वो आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो मुझे जल्दी थी तो और जल्दी फटाफट बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट ही इसको छौंक दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों के लिए फ्रूट्स भी रख लिए हैं। तो अंगूर मैंने लिए हैं ज़्यादा, और एप्पल मैंने एक आधी लिया है, क्योंकि अंश को फ्रूट बहुत पसंद होते हैं। देवांश बहुत कम खाता है, पर ये है कि थोड़ा बहुत खाता है, और अंश को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अंगूर और फ्रूट जो भी हैं, तो जितना भी खिलाना चाहो कम ही है। फ्रूट से तो बिल्कुल उसकी एनर्जी फुल हो जाता है, और बोलते हैं ना कि फ्रूट खाने से एनर्जी हो ही जाती है। तो बस यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी। तो हम 3 के हिसाब से ही मैंने पूड़ी बनाई हूँ, अंश के लिए, मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। 3 जने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पूड़ी ही मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई है। 15-20 पूड़ी ही, रास्ते में ही इतना खप पाता है, हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली भी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और सफ़र में क्योंकि बैठे बैठे भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी पूड़ी हो चुकी हैं कंप्लीट, और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं होंगी तैयार। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वेयर किया है, कुछ मैरून कलर का सूट है, तो वो वेयर किया है। रास्ते के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, और कॉटन है, तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी के टाइम पे कॉटन के कपड़े बहुत मतलब कंफर्टेबल रहते हैं, और थोड़ा ठंडक भी देते हैं। इसलिए मैंने रास्ते के लिए कॉटन के कपड़ा ही मैंने वेयर किया है। और यहाँ बस ये फटाफट से तैयारी हो चुकी है, और जो मतलब खाने पीने की तैयारी थी, वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैंने पैक कर लिया था। बस खाने की रह गया था कि खाना बन जाएगा, उसके बाद वो भी मैं पैक कर दूँगी। और बस यही है कि इसके बाद मैं नहा धो के अपना तैयार हो के और माहौरीन लगा दी है, क्योंकि कहते हैं कि कई शुभ काम करने के लिए आप माहौरी लगा के ही जाइए। और मायके जाते हैं या मायके से ससुराल जाते हैं तो माहौरी लगा के ही जाया जाता है। ये एक शुभ संकेत होता है एक तरीके से। और बस यहाँ मैं अपना माहौरी है वो कंप्लीट कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद मम्मी ने पर्दा बंद कर दिया था, भगवान जी को सुला दिया था। और फिर भी अब ये है कि लंबे सफ़र के लिए हम जा रहे हैं, तो भगवान के दर्शन करके ही जाना चाहिए। तो बस ये है कि टाइम हो चुका था, 9 बजे के आसपास हो गया था। इसकी वजह से पहले ही मतलब भगवान की आरती वारती करके और भगवान को सुला दिया था। पर्दे फाटक बंद कर दिए थे, क्योंकि फिर मम्मी भी जा रही थी साथ में, इसके लिए तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता, 10 से 11 बज जाता। तो इसीलिए उन्होंने फाटक बंद करके अपना हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। और बाहर बस ये है कि सब अपना जो सूटकेस है वो रख रहे हैं। मम्मी हैं, पापा हैं, सब साथ में जाएंगे छोड़ने के लिए भी। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। तो मम्मी है, पापा हैं, हस्बैंड भी, हस्बैंड तो साथ में जा रहे हैं। और मम्मी पापा आज छोड़ने के लिए आए हैं स्टेशन के लिए। और बस यही है कि थोड़ा सा लंबा सफ़र हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बच्चों को छोड़ना, तो इसीलिए स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे। और बस ये कि ज़्यादा टाइम भी हो जाता, इसीलिए साथ में और छोड़ने के लिए आए थे।
बस यही है कि यहाँ काफ़ी टाइम देर तक है ना ट्रेन आई थी, कुछ आधा घंटा लेट और हो गया था, तो हम वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। और मुझे तो खड़े होते हुए बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक तरीके बैक पेन मेरा बहुत हो चुका है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बैठ गई थी। उठने बैठने में बड़ा दिक्कत होता है, पर ये सोची कि चलो जैसे तैसे रास्ता कट जाएगा। पर ये कि हाँ चलो स्लीपर था, एसी था, तो इसके वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी। फाइनली फिर ट्रेन आ गई, और फिर वही है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, पाँव छुए, फिर उसके बाद हम बैठ गए हैं ट्रेन में। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि देवांश का तो रो रो के बिल्कुल बेहाल हो गया एक तरीके से। मतलब इस बार बहुत ज़्यादा ही रोने लग गया है। जब मम्मी छोड़ने के लिए आई थी तब। चलो आ जाओ। नहीं जाना आ जाओ। आगे बेटा, आगे 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 तो कौन सी चलो चलो चलो, यही बैठेगा नहीं, बैग ऊपर मत बिठवाना। ये भैया को उठा, ये भैया 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 57, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो क्यों रहे हो? बाबा देख अम्मा देखो तो फिर, देखो बाबू क्या रो रहे हैं? दे अम्मा टाटा तो कर दो। क्यों? तो अम्मा को ही बुला लेंगे, ठीक है? अम्मा को ही बुला लेंगे, ठीक है? तो क्या रो रहे? कब आते हैं? 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 तो अम्मा को ही बुला लेंगे, ठीक है? अम्मा को ही बुला लेंगे, ठीक है? अम्मा को ही बुला लेंगे। मम्मी इधर बताओ ना पहले। 78, 70, 69, 69